स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि जब रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाइट्रेट्स के साथ तो क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं हमारे पास। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि HCl किस चीज का मुखफ़फ़ होता है, ये किस चीज के लिए हम केमिकल फॉर्मूला किस चीज का है। हम देखते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो भी होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअली या HCl हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अगर सोल्यूशन जो बना हुआ हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसमें वाटर कम हो और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो हम उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो डिसॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास कम हो और वाटर बहुत ज्यादा हो, तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। अब नाइट्रेट्स की बात कर लेते हैं कि नाइट्रेट्स क्या होते हैं। नाइट्रेट्स हमारे पास होते हैं, ये एक ग्रुप होता है, यानी कि, और कौन सा ग्रुप होता है, NO3, NO3, ठीक है। और इनके ऊपर ओवरऑल देखें तो नेगेटिव साइन होता है, यानी कि ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन, या इसको कहते हैं A9, ठीक है। और ये कहलाता है नाइट्रेट का ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो है वो डिफरेंट मेटल के आयंस लग सकते हैं, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इसके साथ कोई भी पॉजिटिव आयंस लगे तो वो नाइट्रेट्स बनते जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम जिस तरह बात करेंगे सिल्वर के नाइट्रेट की, ठीक है, ये सिल्वर का नाइट्रेट आ गया, ठीक है। इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पे लेड के नाइट्रेट की, ठीक है, PbNO3, लेकिन यहाँ पे आएगा होल ट्वाइस, ठीक है। होल ट्वाइस किस वजह से आया है, क्योंकि लेड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, यानी कि इस पे 2 पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो वो 2 पॉजिटिव साइन जो है वो नाइट्रेट के इस तरफ चला गया है, ठीक है। तो ये नाइट्रेट का होल ट्वाइस आ गया। अब हम देख लेते हैं कि जब लेड नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इनमें से कोई भी जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा। तो क्या चीज बनती है हमारे पास यहाँ पे, अब देखने वाली यहाँ पे क्या चीज है कि जो सिल्वर या लेड के आयंस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि क्लोराइड ले लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन का क्लोरीन इनके पास चला जाएगा और नाइट्रेट्स हैं वो हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पर क्या चीज बन जाती है। हमने कहा कि क्लोराइड ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे बनेगा मेटल का क्लोराइड, ठीक है। हम कहते हैं कि मेटल क्लोराइड बन गया, ठीक है, मेटल क्लोराइड आ गया। और साथ के साथ क्या चीज बनती है, यहाँ पर बन जाता है, हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड बनता है, जिसका फॉर्मूला था HNO3। जो NO3 था इसका वो हाइड्रोजन ने ले लिया, ठीक है, और ये बन गया HNO3 जो कि होता है नाइट्रेट के साथ H लगा हुआ है, तो ये होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं कि ये क्या चीज है, ये कहलाता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक एक करके रिएक्शन देखेंगे इन दोनों का। और इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, ठीक है, कि अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, इसका एक्वस सोल्यूशन मौजूद था मेरे पास, इसका सोल्यूशन था, उसके अंदर क्या किया मैंने, इसके अंदर डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज बनेगी, मेटल का क्लोराइड बनना है ना, मेटल क्लोराइड बनना है। तो यहाँ पर कौन सा मेटल यूज हो रहा है, सिल्वर, Ag सिल्वर के यूज होता है, ठीक है, तो सिल्वर का मेटल क्लोराइड बन रहा है, तो हम कहते हैं कि सिल्वर क्लोराइड बन गया, ठीक है, ये आ गया सिल्वर क्लोराइड। और साथ के साथ क्या चीज बनती है, हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये साथ आ गया नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि इस सोल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसको ये देखते हैं हम कि ये साथ आता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो इसके जो है वो छोटे छोटे से जर्रात आते हैं, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं इसके छोटे छोटे से, जो कि जो सोल्यूशन होगा ना, जो सोल्यूशन बनेगा, रिएक्शन का सोल्यूशन है, उसके अंदर ये डिसॉल्व नहीं हुए होते, ठीक है, बल्कि उसके अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो हम इनको कहते हैं प्रेसिपिटेट्स, जिसके लिए मैं यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ PPT, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स के लिए। और किस कलर के होते हैं, इसके हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लेड की, लेड के नाइट्रेट की। तो लेड का नाइट्रेट मैं ले लेती हूँ, लेड का नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट यहाँ पर आ गया NO3 होल ट्वाइस, ठीक है, ये हमारे मेरे पास आया और ये भी एक्वस फॉर्म में था, ठीक है। इसका रिएक्शन मैंने करवाया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो डाइल्यूट फॉर्म में मेरे पास मौजूद था, ठीक है। अब इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या चीज बनेगी, यहाँ पे हमें पता है कि मेटल क्लोराइड बनेगा, यानी कि लेड का क्लोराइड बनेगा, जिसको हम कहेंगे PbCl2,
ठीक है, PbCl2 लेड क्लोराइड बन गया। ठीक है, और लेड क्लोराइड के साथ साथ क्या चीज बनती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमने कहा था बनता है साथ के साथ जो कि एक्वस सोल्यूशन होता है, रिएक्शंस के सोल्यूशन में मौजूद होता है। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो लेड के क्लोराइड है ना, लेड क्लोराइड है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और बिल्कुल जिस तरह सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए थे, इसी तरह इसके भी छोटे छोटे से सॉलिड व्हाइट कलर के इसके प्रेसिपिटेट्स आते हैं जो सोल्यूशन के रिएक्शन के सोल्यूशन में सॉलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। और ये किस कलर के आते हैं, ये आते हैं व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम साथ के साथ इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। हम पहली इक्वेशन देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि सिल्वर दोनों तरफ जो है वो बैलेंस्ड है, नाइट्रेट को अगर हम देखें तो ये भी दोनों जाने बैलेंस्ड है ना, और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है और क्लोरीन भी बैलेंस्ड है। दूसरी अगर हम रिएक्शन में देखें, इक्वेशन में देखें तो लेड तो बैलेंस्ड है, ठीक है, और नाइट्रेट बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ दो नाइट्रेट्स है ना होल्टोआइज करके, यहाँ एक ही है। हाइड्रोजन एक ही है, हाइड्रोजन चले बैलेंस्ड है, और क्लोरीन भी बैलेंस्ड नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे क्योंकि दो हैं तो हम यहाँ पे दो नाइट्रेट कर लेंगे। अब दो नाइट्रेट हो गए, दो हाइड्रोजन भी तो हो गए ना, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इस रिएक्शंस को इन रिएक्शंस को अगर हम कैरी आउट करते हैं किसी लैब में अगर हम प्रैक्टिकल करें तो क्या होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि इन्होंने लिया सिल्वर नाइट्रेट और उसमें डाल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स फौरन से बनना शुरू हो गए। ठीक है, और ये रिएक्शन मिक्सचर में सॉलेबल नहीं है, ये व्हाइट कलर के ग्रेन्स से जो बन रहे हैं सिल्वर क्लोराइड के बन रहे हैं, और ये जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में सॉलेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लेड नाइट्रेट मौजूद है। ठीक है, ये हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं इसको, ये हम टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, ये हमने लेड नाइट्रेट डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, HCl मौजूद है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मौजूद था। ठीक है, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे तो हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। ये एकदम से हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट से बने, ठीक है, व्हाइट कलर के इसके अंदर ग्रेन से बने, छोटे छोटे से हम देख रहे हैं कि जो डिजोल्व नहीं हो रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर में, डिजोल्व या इस सोल्यूशन में डिजोल्व ये नहीं होंगे। ठीक है ना, ये डिसॉल्व नहीं होंगे इसके अंदर। हम इसको शेक भी करके देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको होल्डर में से निकाला टेस्ट ट्यूब को और शेक किया। ठीक है, जब शेक भी करके देख लिया तो क्या होता है कि ये नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि लेड क्लोराइड के जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, वो नीचे बैठ गए और सोल्यूशन हम देख रहे हैं कि किस फॉर्म में आ गया, वो हमारे पास क्लियर फॉर्म में जिसमें नाइट्रिक एसिड मौजूद है। तो ये रिएक्शन हुआ हमारे पास कि जब नाइट्रेट मौजूद था सिल्वर का या लेड का, इसका जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो हमारे पास इसका मेटल का क्लोराइड आ गया, मेटल क्लोराइड आया और साथ में इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने अगर सिल्वर के या लेड के क्लोराइड था, और हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड बने।